बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो बेटियां बोझ नहीं होती। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, जिसकी वो मेहनत करता है। हमारे यहाँ बहुत ही गंदा ये रिवाज है या गंदी ये सोच है कि जिसके घर में बेटियां पैदा हो जाएं लोग खुशी की बजाय उस पर अफसोस करना शुरू कर देते हैं। रावलपिंडी की ज़ोहा मलिक शेर की 4 बड़ी बहनें पहले ही से CSS पास करके मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फायज हैं। बेटियां बोझ नहीं होती। 5 बेटियों की पैदाइश लोगों ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन बेटियों ने साबित किया बेटियां फ़ख्र हैं अपने बाप के लिए, बाजू हैं अपने बाप का, सरमाया इफ्तिखार है। CSS में कामयाब होने वाली बाप की 5वीं लड़की रमा बरस के इम्तहान में कामयाब होने वाली रावलपिंडी की ज़ोहा मलिक शेर की 4 बड़ी बहनें पहले ही से CSS पास करके मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फायज हैं। CSS इम्तहान के लिए कुल 23,234 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जबकि 14,521 उम्मीदवारों ने इम्तहान में हिस्सा लिया, जिनमें से फ़ाइनल इम्तहान में सिर्फ 372 ही पास हुए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में ज़ोहा मलिक शेर भी शामिल हैं, जिनकी 4 बड़ी बहनें पहले ही से CSS पास करने के बाद मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फायज हैं। 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन लैला मलिक शेर ने 2008 में CSS का इम्तहान पास किया और वो इस वक्त कराची में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फायज है माशाल्लाह। दूसरी बड़ी बहन शीरी मलिक शेर ने 2010 में CSS का इम्तहान पास किया और इस वक्त वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद में डायरेक्टर हैं। इसी तरह 2017 में सस्सी मलिक शेर और मारवी मलिक शेर ने CSS के इम्तहान में हिस्सा लिया और दोनों पास हो गई। सस्सी CEO लाहौर कैंटनमेंट में ज़ेरे तरबियत है, जबकि मारवी असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद में। जुमेरात को इनकी सबसे छोटी बहन ज़ोहा ने भी ये इम्तहान पास करके मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड काम कर लिया माशाल्लाह। ज़ोहा के वालिद मोहम्मद रफ़ीक ईमान वापटा में मुलाजमत करते हैं और इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न के तरबेला शहर से है। वो कई साल पहले मुलाजमत के सिलसिले में रावलपिंडी मुंतकिल हो गए थे। ज़ोहा ने कहा, मैंने अपने वालिद से सीखा है कि इंसान हमेशा अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाए तो कुछ मुश्किल नहीं होती। लोगों ने मेरे वालिद से 5 बेटियों की पैदाइश पर अफसोस का इजहार किया, मगर आज साबित हो गया कि वो लोग गलत थे। आज मेरे वालिद के पास ताकत है क्योंकि इनकी बेटियां बाइख्तियार और बड़े सरकारी ओहदों पर फायज हैं। आज हम बहनें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। तो ये थी एक रिपोर्ट जो मैंने आज देखी, तो मेरा जी चाहा कि मैं इसे शेयर करूं, इस पे वीडियो बनाऊं कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। हाँ, बेटियों को अगर आप एक आला तालीम दिला लेते हैं, ये हीरे होती हैं, ये रहमत होती हैं, इनको चमका दिया जाए जो ये अपना नसीब खुद लिख सकती हैं। और अगर हम एक बेटी को 1 करोड़ का भी जहेज़ दे दें तो वो एक साइड पे, लेकिन एक बेटी को तालीम दे दें तो वो एक साइड पे। क्योंकि मुझ पे भी एक ऐसा टाइम आया था कि जब मुझ पे हालात बहुत ही बुरे गुज़रे और अगर मैं अपना सामान सेल करती, एक दिन में 1 फ्रिज सेल कर लेती, कितनी देर खा लेती, लेकिन तब मेरी तालीम ने मेरा साथ दिया। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि वो मेरी पढ़ाई वो बढ़ती ही गई, वो डिवाइड ही होती गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई। तो हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम अगर इनको पढ़ाएंगे तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक ये बहुत ही गलत सोच हमारे माशरे में है कि बेटियों पे इतना फोकस नहीं किया जाता क्योंकि इन्होंने अगले घर चले जाना है, इनकी पढ़ाई का फ़ायदा अगले घर वाले में, इनके ससुराल वाले उनको होगा। तो ये बड़ी ही गलत बात है। बेटियों को पढ़ाएँ, इनका फ्यूचर ब्राइट करें। यही बेटियाँ आपके बेटों से बढ़ के आपका बाजू बनेंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।